Welcome students, this is our third lecture of biotechnology, and in this lecture we will discuss the nomenclature, functioning of restriction enzymes, and also we will see one more thing, what is the palindromic sequence. These three things we will take in this lecture. Let's go by one. Nomenclature. First of all, we will take the nomenclature. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो चार किस्म के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की वजह से जो डिस्कवरी की अर्बन नेथर एंड सुमित ने, उस डिस्कवरी की वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी में कटिंग कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम हमने दिया था मॉलिक्यूलर सीजर्स। हमने इनको बोला था केमिकल स्कैल्पल्स, इनको बोला था मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये कहीं भी कट करते हैं किसको? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। तो कटिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच वी कॉल एज रिकॉग्निशन साइट वाज प्रेफरेबली एंड बेटरली done by type 2 restriction enzymes। तो हमने बोला 1, 2, 3, 4 में हमें अगर चूज करना है तो हम चूज करेंगे type 2 restriction enzymes। अब थोड़ा इनको आगे ले जाएंगे, how we can name these restriction enzymes, nomenclature of restriction enzyme। एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी ली थी जिसका नाम था ECOR1। This was the one restriction enzyme, and this ECOR1 is a restriction enzyme। और इसका नॉमेनक्लेचर में E भी है, CO भी है, R भी है और 1 भी है। देखिए जो पहला पार्ट है, जो पहला लेटर है इस, ये क्या है? दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस इज a restriction enzyme, and this restriction enzyme is obtained from a bacteria known as E. coli। We get this restriction enzyme from bacteria E. coli। हमें देखा जाता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E. coli के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए इसके मैं डिफरेंट पार्ट्स देखता हूँ। हमारे पास सबसे पहले E है, पहला लेटर, ये पहला लेटर है, इज द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस। सपोज इसको हमने कहां से ऑब्टेन किया है? ECOR1 से। ECOR1 एंजाइम हमें कहां से आया है? हमें आया है बैक्टीरिया से, उसका नाम है E. coli। तो E. coli का जीनस क्या है? एस्चेरिचिया। एंड कोलाई क्या है इसकी? स्पीसीज। सो दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीसीज। तो पहला लेटर एंजाइम का पहला लेटर होता है जीनस का। तो देयरफॉर E मींस एस्चेरिचिया। E का मतलब है एस्चेरिचिया। E का मतलब है एस्चेरिचिया। एंड द सेकंड एंड थर्ड लेटर इज द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ स्पीसीज। अगर मैं देखूंगा, then the second thing is C and O. They are the first two letters of species. What is the species in case of E. coli? It is coli, CO. तो पहला और सेकंड लेटर जो है वो है C and O, right? Then we have the R. What is R? R is the strain. R is the strain. Basically हमारे पास स्ट्रेन होती है R, जिसको हम कहते हैं, और उस स्ट्रेन का पहला लेटर उसको हम बोलेंगे R। R is the first letter of strain। फर्स्ट लेटर ये किस स्ट्रेन का है उसका फर्स्ट लेटर। सपोज ECOR1 की जो स्ट्रेन है वो है हमारे पास ECOR1 जो स्ट्रेन है उसकी R है RY30, the strain of ECOR1। So this is the first letter of the strain, and then we have the Roman number 1, the Roman number। This Roman number tells you about the order। ये आपको ऑर्डर बताता है जिसमें हमने इसको निकाला है। It will tell us about the order। So Roman number we have order। So here we have E is the genus letter, here we have E, it is the first letter of genus, CO is the first two letters of the species, R is the strain of the bacteria, and 1 is the Roman number, is the order at which it was isolated। This is one thing। Then the second part is if we see
how many bacteria are there who are producing this restriction enzymes? क्योंकि मैंने बोला ये हमें बैक्टीरिया से हासिल होता है, तो कितने बैक्टीरिया है ऐसे, क्या हर एक बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है? तो अगर हम देखेंगे हमारे पास 1/4 ऑफ बैक्टीरिया है, 1/4 ऑफ बैक्टीरिया में आप पाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 1/4 ऑफ बैक्टीरिया में आप पाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर हम रफ एस्टिमेट करेंगे तो हम देखेंगे देयर आर अप्रोक्सीमेटली 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन्स है किसकी? बैक्टीरिया की। और अगर हम देखेंगे इन 230 स्ट्रेन से हमको करीब 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिले हैं, and each has a specific recognition site, each recognizes a particular recognition site। यानी अगर हम ऐसे बोलेंगे करीब हमने 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की देखी और 230 स्ट्रेन्स में हमको करीब 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिले हैं, and these restriction enzymes are used for cutting, and this is they are used for cutting the nucleotide sequence. This is the first part, its nomenclature. Similarly, if we have ECOR5 में हमारे पास we have ECOR5 में हमारे पास this is the essential, this is colon, this is strain, and this is 5 is the order in which it was isolated. That's all about nomenclature. Then the second is functioning of restriction endonucleases. देखिए फंक्शनिंग का मतलब है मॉलिक्यूलर बेसिस। हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वीमर, one was the Weimer and second was the Arber. There are 2 sites, Weimer and Arber, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस दिया इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का। मैं ऐसे बोलूंगा, कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की फंक्शनिंग अगर हम देखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ ए सिस्टम नोन एज रेस्ट्रिक्शन modification system, and this restriction modification system is found in case of bacteria. It is a part of defense mechanism of bacteria which we call as restriction modification system. सवाल ये है क्यों हमें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर मिलता है जो डीएनए को कट करता है? Why it is naturally present in the bacteria which is cutting the DNA? तो जवाब ये है कि ये जो बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रेजेंट होना, जिसका काम है कटिंग करना, प्रेजेंट होना उसके अंदर इसलिए है क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है और उस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं RMS, दैट इज रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, RMS. And the molecular basis of restriction modification system was developed by Weimer and Arber. बोला जाता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर 2 किस्म के दिस RMS जो है, RMS is comprising of 2 main components. 2 components है इस RMS के. There are 2 components. एक component है बैक्टीरिया के अंदर जिसको हम कहते हैं restriction system. The first component which we have, या हम बोलेंगे इसको restriction enzyme. The first component which we have is the restriction enzyme. Restriction enzyme क्या होता है? Restriction enzyme वो एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करे, एक बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट है और ये क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ECOR1, ये E. coli के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और इसका काम है डीएनए को कट करना एट ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस को कहते हैं GAATTC, है ना? This is cutting the DNA at a particular sequence which is known as GAATTC. So this is present in the bacteria. Because this is the part of restriction modification system. And what is the function? It cuts the DNA.
Another question is why it is present in bacteria. ये कटिंग बैक्टीरिया में किसकी कटिंग के लिए लगता है? अगर ये एंजाइम बैक्टीरिया में है तो ये क्या कट करेगा? किस न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा? It is taken by the bacteria as a part of defense measure because it is going to cut the DNA it is going to cut the nucleotide sequence of bacteriophages, and bacteriophages are basically the viruses who infect बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, और बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो किसको अटैक करता है? बैक्टीरिया को अटैक करता है। अब बैक्टीरिया इस बैक्टीरियोफाज के अटैक के बाद इसको खत्म करने की कोशिश करता है, because this is something which is a pathogenic entity, and this bacteria wants to end up the effect of this virus. तो ये क्या करता है? इसने अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास है E-COR1, ये है इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर इस वायरस के अंदर कहीं भी इसके डीएनए में कहीं भी GAAT का सीक्वेंस है, अगर इस वायरस जो इन्फेक्ट किया है बैक्टीरिया को, अगर इस वायरस के अंदर कहीं भी GAATC का सीक्वेंस है, तो दिस इज गोइंग टू कट द डीएनए। ये इसके डीएनए को कट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा। दिस इज व्हाट आई मीन से ये पहला पार्ट है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया में क्यों है, क्योंकि ये इनका पार्ट है डिफेंस मेजर का, जिसे डिफेंस सिस्टम present in the bacteria, and it defends the bacteria from the attack of any virus, and the virus genetic material is being attacked at a particular point by the restriction enzymes, and it is neutralized. So the second part we have, that's the modification system. What is the restriction system or restriction enzyme? That's why we call it as restriction, because it is restricting the proliferation of viruses. It is restricting the entry or living of the viruses. Second thing is modification system. In the modification system, you will find ऐसा हो सकता है, अगर हम मानेंगे यहाँ पे हमारे पास इस बैक्टीरिया में कुछ हमारे पास एंजाइम्स है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस देख रहे हैं डीएनए की, लेकिन ये देख रहे हैं कि अगर वायरस में भी ये सीक्वेंस हो तो वहां कट मारे। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ही सीक्वेंस बैक्टीरिया के डीएनए में खुद हो, बिकॉज डीएनए इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर ये सीक्वेंस GAATC या कोई और सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस वायरस में हो सकता है, वायरस के छोटे से डीएनए में हो सकता है, क्या ये सीक्वेंस इस बैक्टीरिया के डीएनए में नहीं हो सकता? और अगर ये सीक्वेंस है इस बैक्टीरिया के डीएनए में, तो व्हाट इट विल डू, E-COR1 या एनी एंजाइम विल बेसिकली ब्रेक द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इटसेल्फ। ये तो डीएनए काटेगा बैक्टीरिया का, ये खुद भी इसको काटेगा। वायरस को तो अटैक करता है किसी जगह, किसी सीक्वेंस पे, लेकिन अगर वही सीक्वेंस इस बैक्टीरिया के अंदर हो तो क्या होगा? तो वहां भी कटिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि we have one more part of this restriction modification system, which we call as modification system, and this modification system consists of enzymes. इसमें enzymes होते हैं जो modify करते हैं इसके जीनोम को, इसके डीएनए को by adding methyl group to it. इसको ऐड करता है ये methyl group. It may add methyl group to it. So methyl group ऐड करके इसको ये ठीक करेगा। Now the question is, हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है, suppose we have this sequence, something ACC, something TTC, suppose this is a 6 base 1 2 3 4 5 6, this sequence, ये सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये इसको देख सकता है, इसको कट कर सकता है, लेकिन ये इस सीक्वेंस के इसको मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है? इसको मिथाइल ग्रुप ऐड किया, इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू इट, एंड इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये सीक्वेंस समझ नहीं आती, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज एसोसिएटेड विद मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस सीक्वेंस को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप पेयरिंग देखोगे, पेयरिंग में कोई चेंज नहीं होगा,
A will pair with thymine, C will pair with guanine, C will pair with guanine, T will pair with adenine, and C will pair with guanine. There is no change in the pairing. Addition of methyl group does not interfere with the expression of particular part, but what it do, इसका एक बड़ा एडवांटेज है मिथाइल ग्रुप ऐड करने से कोई भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा. तो दिस इज द सेकंड पार्ट. जो मॉडिफिकेशन सिस्टम है, मॉडिफिकेशन सिस्टम के होने से एक बैक्टीरिया अपने पास अगर इसका कोई भी ऐसा सीक्वेंस हो जो इसका खुद का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे, उसको वो मॉडिफाई करता है ताकि वो कट ना हो. राइट, दैट्स द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. लेकिन अब वायरस भी बड़े, तो फिर बात ये है कि अगर हम बोलते हैं वायरसेस आर अटैकिंग द बैक्टीरिया, लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास डिफेंस मेजर है तो फिर भी वायरस अटैक क्यों करता है? तो रीजन ये है कि वायरस भी बड़ा ही चालाक है. वायरस ने भी कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जिसकी वजह से वो इस सिस्टम को फेल करता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जब से हमारे पास कुछ वायरसेस ने डेवलप किया है, उन्होंने मॉडिफाई किया है अपना डीएनए खुद ही बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप स्टेट. जिस तरह से इसने मॉडिफाई किया डीएनए को जब एक बैक्टीरिया करता है, तो इसी तरह से एक वायरस ने भी अपना डीएनए मॉडिफाई किया है. इसने भी कोई मिथाइल ग्रुप ऐड किया, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड किया, कुछ ऐड किया. तो इस ऐड करने से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको मार नहीं सकता. या ये जो वायरस है, इसने एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन करेगा. ये क्या करेगा? ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो इनहिबिट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को. एक तो पहला इसका काम है वायरस का, या तो मॉडिफाई करेगा खुद को उस जगह पे जहां पे इसका अटैक होना है. दूसरा, ये एक्सप्रेस करेगा और ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो प्रोटीन इस एंजाइम को ही खत्म कर देगा. तो इसलिए वायरस जो है, दे आर स्टिल अटैकिंग the viruses are still attacking the bacteria all the time. The bacteria is not protected from the virus because of the restriction modification system. It will not always protect the bacteria from the viruses. Still, viruses are very clever, and they make some modifications in their genetic material, or they can make expression of some enzyme, and this enzyme is going to destroy the restriction enzyme of the bacteria, which is a potential threat for virus. That's all about nomenclature in this. Now we have, I told you one more thing I'll add up, and that is what is a palindromic sequence. Palindromic sequence is a sequence. For example, we have ECOR1. It recognizes GAA-T-C. Alright, we have ECOR5, it recognizes GATA-TC. Similarly, we have Hind third, it is Haemophilus influenza. Hind third we have, it will recognize AA, guanine, cytosine, and TT. What is it? These are all palindromic sequence. I will tell you how. Any sequence which we read in 5-3 direction on one strand, and if we read it in the 5-3 direction of the complementary strand, and if it comes same is palindromic. For example, आप कोई सीक्वेंस है, आप इसको रीड कर रहे हैं 5-3 में, और आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन पे, ये 3-5 होगा, आप इसको रीड कीजिए पहले इसमें 5-3 में आप इसको रीड कीजिए, और फिर इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन है जो इसे पेयर की गई है उसमें भी आप इसको रीड कीजिए 5-3 डायरेक्शन में, तो आपको ये सेम मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा राडार, रेस्कार, आपने सुना होगा मैडम आई एम एडम. मलयालम, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रेस्कार. When you read the sequence in this direction, what is this? It is racecar. When you read it in opposite direction, it is again racecar. Right? Similarly, we have Madam I am Adam. Madam I am Adam. Right? You can write it this way. Madam I am Adam.
Adam, right? You have Malayalam. You will see. You will again say it is Malayalam when you turn it back. You have radar. Radar. When you read it in this direction, also it is radar. So ऐसी सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम है ये इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है. देखिए, अब मैंने बोला यहाँ पे ECOR1 इज फॉर एग्जांपल दिस इज द DNA. इसको मैं DNA बनाऊंगा. ये हमारे पास है 5-3-5-3-. इस 5-3- में इसको रीड करो तो ये GAATC है. जरा इसी को आप रीड कीजिए. आप इसमें पहले इसको पेयरिंग करवाइए, फिर हम रीड करेंगे इसको 5-3 में. G will pair with C, A with T, A with T, and it will A. It is A and it is G. This is 3-5-. Okay. चलिए देखिए. When I will read the palindromic sequence, when I will read the sequence, this GAATC in 5-3 direction, it will come out to be at GAATC. और जब मैं इसी को रीड करूंगा again in 5-3 direction, again in 5-3 direction, it comes out to be GAATC. तो वही मेरा मतलब था. ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं जो आपको 5-3 ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द 5-3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में सेम आएगी. इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइक ECOR1 will recognize any sequence, will recognize the sequence of GAATC anywhere in the DNA. And ECOR5 will recognize the sequence of GATATC anywhere in the DNA, and hint third will recognize the sequence of AA, GC and T anywhere in the DNA, and it will make a cut at the recognition site. Right? This is what we call as the palindromic sequence. So these palindromic sequence cut the DNA. For example, जैसा मैंने इसके बारे में बोला था, ये ऐसे कट होगा. It will go like this way. एक साइड से चला जाएगा और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कट इस तरह से होगा. ये दूसरे साइड से चला जाएगा and it will be making the sticky ends. They will move apart from each other. A complete cut is established between the two, and the two parts will be moving apart from each other. But remember, the ends which are generated are sticky ends. I have told you what are sticky end blood ends, and sticky ends are most preferable in designing the recombinant DNA technology. That's all about this lecture. Thank you for watching.